पास एक डाकू बैठा हुआ है और ये बहुत बड़ा कचरा है, यकीन करो। बहुत बाद भागा भागा, चलो 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 चलो। कौन कौन कचरा है, कौन डाकू? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज हाजिर हूँ सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी खबरें लेके। इसमें जो है दो बंदों के सवालों के जवाब जवाजात ने दिए हैं, उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। फाइनल एग्जिट के रिगार्डिंग है और जो है एक जीसीसी कंट्री में, लाइक सऊदी अरब रहते हैं तो कई बार ड्राइवर लोगों को जो है जीसीसी कंट्री में जाना पड़ता है कफिल लोगों के साथ में, उनकी फैमिली के साथ में। उसके रिगार्डिंग सवाल पूछा गया था, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन। और एक जो है गैर मुल्की का काफ़ी शर्मनाक हरकत है, बदतमीजी किया है उसने एक अरबी के साथ में, वो वीडियो जो है वायरल हो गई है। उसके बारे में जो है आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, वीडियो आप लोगों को इसमें देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करने से पहले आप लोगों से गुजारिश करूंगा, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। फेसबुक इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपके कुछ भी कंसर्न रहे आप मुझे डीएम कर सकते हैं। मैंने एक व्हाट्सअप ग्रुप भी बनाया है, वहाँ पे आप जाके अपने डायरेक्ट जो है सवाल जो भी आपके रहे वो पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है और मेरे हर सोशल मीडिया का लिंक डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ आप फॉलो करके रखें। दोस्तों सबसे पहले जो एक खबर आई है वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा, रियाद से है। रियाद में एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग में एक घर में जो है गैस रिसाव के वजह से जो है वहाँ पे आग लग गई। वहाँ पे एक महिला जो थी, जो एक औरत थी, वो झुलस गई। तो उसमें जो है जितने भी मतलब फायर एंड सेफ्टी वाले लोग थे वो आए और बाद बीच बचाव की, आग तो बुझ गई, महिला बच भी गई। लेकिन उन्होंने कुछ जो है सुझाव दिए कि कभी भी घर में जो है चेक करते रहे हमेशा कि कहीं भी गैस रिसाव तो नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा हल्का भी स्मेल आए तो आप ना लाइटर जलाएं ना इलेक्ट्रिक स्विचेज ऑन ऑफ करें, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक स्विच ऑन ऑफ करते हैं ना तो एक थोड़ा सा उसमें से अंदर चिंगारी निकलता है, अगर वहाँ तक गैस पहुँचा हुआ है तो वो आग लग जाती है। तो ये बचाव के उन्होंने कुछ तरीके बताए। और उसके बाद से एक न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा आप लोगों को। हरीमैन शरीफैन में जो है वहाँ पे लोगों के, जो लोग ज़ियारत करने जाएंगे, जो ज़ायरीन जाएंगे, उनके स्वागत के लिए, उनके खैर मकदम के लिए रोबोट का इस्तेमाल किया जा रहा है। उसमें जो है वो रोबोट जो लगाए गए हैं, उन रोबोट को 11 तरह की भाषाएं बोलना आता है, उनको इनबिल्ट उनके सिस्टम में डाला गया है। 11 तरह की भाषा में वो जो है लोगों को जवाब दे सकते हैं और लोगों के हाव भाव गेस्चर को भी वो समझ सकते हैं और उनकी बातों को भी समझ के उसका जवाब भी दे सकते हैं। और जो है 3 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से वो चल भी सकते हैं, यानी 1 घंटे में 3 किलोमीटर चलेंगे वो लोग। थोड़ा रोबोट स्लो ही चलते हैं और बैटरी ऑपरेटेड हैं, इलेक्ट्रिक से भी। इलेक्ट्रिक से कंटिन्यूसली वो जो है लगा देंगे तो 24/7 वर्किंग रहेंगे अगर इलेक्ट्रिक में है तो, नहीं तो बैटरी ऑपरेटेड है तो 8 घंटा उनका जो है बैटरी बैकअप है। ये एक अच्छी मतलब अलग तरीके का जो है एक सिस्टम जो है वहाँ पे लगाया गया और लोगों के स्वागत के लिए, ताकि लोग एक्सपीरियंस करें। और हो सकता है ये भी कि वो जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस पे काम करे। तो कई बार ये भी होगा कि या चांसेस हैं कि इन फ्यूचर ये किया जाए कि लोग जब एंट्री करें तो वो खुद उनकी हर चीज़ें रीड कर ले। ये हो सकता है, ये संभावना है। और उसके बाद से मैं आप लोगों से एक न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा जौजात के रिलेटेड। जो 2 न्यूज़ आई है दोनों मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। एक भाई साहब ने सवाल किया जौजात से कि हम ड्राइवर के काम में जो है सऊदी अरब में हैं और यहाँ से जो कफिल है उसकी फैमिली जो है वो जीसीसी कंट्रीज़ में जा रही है, यानी गल्फ़ कंट्री में, दूसरे देश में जा रही है। तो जीसीसी कंट्री का रूल ये है कि किसी भी जो अरबी नागरिक है जो सऊदी का है, उनको वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती है किसी भी गल्फ़ कंट्री में जाने के लिए। तो उनके लिए वीज़ा फ्री रहता है, केवल अपना नेशनल आईडी दिखाते हैं और उनको एंट्री मिल जाता है दूसरे देश में। तो उसी तर्ज पे इन्होंने सवाल किया कि क्या मैं जो है अपनी फैमिली के साथ में, जो कफिल की फैमिली उसके साथ में दूसरे देश में जा सकता हूँ, जीसीसी कंट्री में जा सकता हूँ बिना वीज़ा के। तो इस पे जो है जौजात ने उनको क्लेरिफिकेशन दिया कि नहीं, आप नहीं जा सकते हैं। अगर देश से बाहर आपको जाना है तो जाने के लिए आपको फाइनल एग्जिट या एग्जिट री एंट्री लेना पड़ेगा और उसके बाद से आप जिस देश में जा रहे हैं उस देश का वीज़ा भी आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि आप सऊदी नागरिक नहीं हैं, आप गैर मुल्की हैं। तो इसमें एक प्रावधान जो है ये है कि जो भी लोग अगर जाना चाह रहे हैं तो वो अपना वीज़ा ले लें और वीज़ा के बाद से अपना एग्जिट री एंट्री जो लगाना है वो भी लगा लें, तभी वो जो है अपने कफिल के साथ जीसीसी कंट्री में जा सकते हैं। नहीं तो उनको जो है बॉर्डर पे ही रोक दिया जाएगा, उनको जो है दूसरे देश में जाने का नहीं दिया जाएगा, वहीं रोक के वहीं से वापस कर दिया जाएगा उनको, क्योंकि उनके पास फाइनल एग्जिट या री एंट्री नहीं रहेगा या वीज़ा नहीं रहेगा। तो ये दोनों रीजन की वजह से उनको वहाँ से हटा दिया जाएगा। और इसके बाद से एक और भाई साहब ने सवाल किए थे जौजात से कि मेरा इकामा एक्सपायर हो गया, 10 दिन हो गया है, क्या मैं फ़ाइनल एग्जिट लगा सकता हूँ। इस पर जौजात ने जवाब दिया है कि देखिए, फ़ाइनल एग्जिट लगाने के बाद से आदमी के हाथ में जो है 60 दिनों का टाइम होता है। वो 60 दिन में अपने सारे डिस्प्यूट क्लियर करके सऊदी अरब छोड़ सकते हैं। तो ऐसे केसेस में जो है अगर आपका इकामा एक्सपायर है
तो फाइनल एग्जिट नहीं लगेगा। उसके लिए इकामा एक्सपायरी का लेट फीस आपको देना पड़ेगा। 3 दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाता है। उससे ज़्यादा हो गया इकामा एक्सपायर हो गए, 10 दिन हो गया है, तो कोई भी फाइनल एग्जिट नहीं मिलेगा, पहले इकामा रिन्यूअल कराना पड़ेगा। इसमें प्रावधान ये बताया गया है कि ऐसे स्थिति में जो कमर्शियल वर्कर हैं, जो कंपनीज वगैरह में काम करते हैं, जितने भी गैर मुल्की हैं, हाउस वर्कर को छोड़ करके, तो उनके लिए 3 महीने का इकामा बनाने के प्रावधान है। तो इस केस में वो 3 महीने का इकामा बना के अपना फाइनल एग्जिट लगा के जा सकते हैं। फाइनल एग्जिट लगाने के लिए इकामा का वैलिडिटी कम से कम 1 हफ्ता या 10 दिन वैलिड होना चाहिए। और उसके बाद से अगर फाइनल एग्जिट लग गया तो इकामा एक्सपायर भी हो गया तो भी मतलब 2 महीना वो वहाँ पे रह सकते हैं फाइनल एग्जिट लगने के बाद से। उसके बाद से आप लोगों से एक न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा जो कि दिल्ली एयरपोर्ट से आ रहा है। दिल्ली एयरपोर्ट पे जो है दिल्ली से मुंबई जाने वाली एयर इंडिया की फ़्लाइट 5 घंटे डिले हो गई और जितने पैसेंजर थे उनका और जो स्टाफ थे एयरलाइन से उन लोगों के बीच में बहस हो गया। स्टाफ लोगों ने अलग अलग एक्सक्यूज़ दिए। उन्होंने बोले कि जो पायलट थे उनकी तबीयत ख़राब हो गई अचानक, इसके लिए डिले हुआ है। तो ये सब बातें हुई, लेकिन जितने भी पैसेंजर थे वो काफ़ी भड़के हुए थे। और दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, 22 तारीख को यानी कल के दिन, बुधवार के दिन जो है सऊदी फाउंडिंग डे था। तो फाउंडिंग डे जो है मतलब ये मनाया जाता था, ये तो भी 300 साल हो गया है। यानी ये जो फाउंडिंग डे था 22 तारीख को था, 22 फरवरी को। 22 फरवरी 1727 को जो है ये जो मतलब सऊदी था उसका फाउंडिंग हुआ था। मतलब एक तरह से ये देश बना था। इससे पहले शायद ये लोग बोलते हैं कि कबीलों में बटा हुआ था, तो ये देश बना था। और इसके जो है फाउंडर को बताया जाता है मोहम्मद बिन सऊद को। तो इस डे के अवसर पे जितने भी इंटरनेशनल ट्रैवलर थे वो अगर किसी भी एयरपोर्ट पे उतरे हैं, इन आउट हुए हैं, तो उनके पासपोर्ट पे एक अलग तरह का स्टैंप लगाया गया है, स्पेशल स्टैंप फाउंडिंग डे का। आप देख सकते हैं ये फ़ोटो, उसमें फाउंडिंग डे लिखा हुआ है और वो स्टैंप स्पेशल लगाया गया है ताकि वो यादगार रहे हो, कभी भी जाएँ तो भाई हम इस दिन को फाउंडिंग डे को गए थे। सऊदी अरब कर रहे हैं। और इसके बाद से एक न्यूज़ है, इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से इन लोगों ने जो है सऊदी अरब के 3 रीजन से, मक्का, रियाद और असीर रीजन से काफ़ी लोगों को अरेस्ट किया। उसमें ऑलमोस्ट 42 लोगों को अरेस्ट किया गया है, जिसमें जो है 20 सऊदी नागरिक, 18 जो है गैर मुल्की बांग्लादेशी, जो 2 इजिप्टियन थे और 2 जो है यमनी नागरिक थे। ये लोगों के पास से 200 से ज़्यादा क्यूबिक मीटर की लकड़ियाँ मिली हैं। जो लकड़ी होता है ना, फायरवुड जिसको बोलते हैं, वो फायरवुड ये लोग स्मगलिंग कर रहे थे और वो चीज़ें सब जो है सऊदी अरब में मना है। इसके बाद से मैं आप लोगों से जो आखिरी न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा, एक गैर मुल्की की जो है शर्मनाक और बदतमीज़ी वाली जो हरकत थी वो सोशल मीडिया पे वायरल हो गई है। क्या हाल है? ठीक हो? कैसी तबीयत है? अल्लाह का शुक्र। ओ नहीं, मैं नहीं आएगा यार, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। मेरे पास एक डाकू बैठा हुआ है और ये बहुत बड़ा कचरा है, यकीन करो। बहुत बाद में पागल थोड़ा कौन कचरा है? कौन डाकू? हाँ, सदीक कलाम आ गया। नहीं, तुम बोला मेरा बास है डाकू। तुम बोला अना सौ हदफी नफर कचरा जुबाला ना हिंदी आती है मेरे को। अना कलाम هذا صديق अना कलाम। لا ما في كلام كذا. انا اسمع، انت في فيديو موجود، شوف هذا فيديو. هذا في فيديو شوف انا صديق كلام هذا صديق كلام هنا. لا ما في كلام كذا. انت داكو. انا يبغى كلام صوب سعودي داخل. داكو كلام معلوم، داكو كلام يبغى انت كلام انا صوب عربي داخل. داكو كلام هذا هو لا كلام علي بابا داكو، انا معلوم ما في عندي حرامي. ايوه معلوم مش دخل. एक अरबी जो है वो अपना बाल कटाने के लिए एक बार्बर शॉप पे गया हुआ है और वहाँ पे जो है एक जो बार्बर शॉप वाला है, जो बार्बर है, वो लग रहा है कि पाकिस्तान का नागरिक है। उसके बातों से, उसके लहजे से लग रहा है कि वो पाकिस्तान गया और वो अपने फ़ोन पे अपने घर पे बात कर रहा है। और जो है इसको, जो अरबी जिसका वो बाल काट रहा है, इसको जो है वो कई तरह की बातें बोलता है, डाकू बोलता है, कचरा बोलता है। इस पे अरबी भड़क जाता है और इस आदमी को ये मालूम नहीं रहता है कि ये जो अरबी है ये हिंदी भी समझता है। तो ये चीज़ों का आप लोग ध्यान रखिए कि जितने भी सऊदी हैं, जो अरबी हैं, वो आजकल इंग्लिश भी समझते हैं मैक्सिमम और हिंदी भी समझते हैं। हिंदी समझने का उनका रीज़न ये होता है, हिंदी उर्दू समझने का, कि भारी मात्रा में वहाँ पे इंडियन और पाकिस्तानी हैं, तो उनसे मिलना जुलना, वो उनके घर पे भी रहते हैं हाउस वर्कर के तौर पे या कंपनीज़ में काम करते हैं, तो वो लोग काफ़ी हद तक हिंदी सीख जाते हैं। और कितने लोग तो इंडिया में भी आके रहते हैं, तो यहाँ आना जाने की वजह से भी वो लोग हिंदी सीख जाते हैं। तो इन सब चीज़ों का आप ख्याल रखिए। एक आपकी छोटी सी ये लापरवाही है कि आप समझ नहीं रहे हैं कि वो समझ रहा है और आप कुछ भी बोल दे रहे हैं और वो समझ गया, फिर आपके लिए किरकिरी हो गई। और आप कितना भी फिर ये देखिए मरहम लगा रहा है कि इसका मतलब ये होता है, उसका मतलब ये होता है, डाकू का मतलब अच्छा होता है, और वो समझता है डाकू का मतलब अली बाबा होता है, उसने बोला भी अरबी ने। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं करते हैं समाप्त, मिलते हैं ऐसे कुछ अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।